नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। दिल्ली के कुख्यात डॉन हाशिम बाबा की पत्नी जोया खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के वेलकम इलाके से स्पेशल सेल ने ड्रग्स के साथ जोया खान को गिरफ्तार किया है। जोया खान के पास से करीब 1 करोड़ की हेरोइन बरामद की गई है। जोया खान हाशिम बाबा का गैंग संभाल रही थी। स्पेशल सेल को कई सालों से जोया की तलाश थी। हाशिम बाबा दिल्ली का एक कुख्यात गैंगस्टर है जिस पर हत्या, लूट, जबरन वसूली, आर्म्स एक्ट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। जोया खान हाशिम बाबा की तीसरी पत्नी है। 1 सितंबर 2024 को ग्रेटर कैलाश में जिस जिम मालिक नादिर शाह की हत्या हुई थी, इस हत्याकांड में भी जोया खान का नाम सामने आया है, जिसे लेकर उससे पूछताछ भी हुई थी। आपको हम दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जहां पर ग्रेटर कैलाश में जो हादसा हुआ था, जिसमें कि एक जिम मालिक को मारा गया था, जिसमें हाशिम बाबा का नाम आया था। उससे भी उस रिलेटेड पूछताछ की जा रही है और अब डॉन हाशिम बाबा जो है उसकी पत्नी जोया खान को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी तलाश लगातार थी। पुलिस को ड्रग के साथ गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तारी कहां से हुई है और किस तरह से हो पाई है, शुभांग सिंह ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं उस कॉलोनी से जहां पर यह गिरफ्तारी हुई है। शुभांग, जी नगमा, देखिए हाशिम बाबा एक कुख्यात गैंगस्टर है और वो उत्तरी पूर्वी दिल्ली का एक बड़ा जाना माना नामी गैंगस्टर है। ऐसे में वो जब तिहाड़ जेल में बंद है तो जोया जो उसकी बीवी है और जोया उसकी तीसरी बीवी है और जोया की भी फ़िलहाल हाशिम बाबा से ये दूसरी शादी थी। साल 2014 में जोया ने पहली शादी की थी और उसके बाद तलाक देने के बाद साल 2017 में हाशिम बाबा से दूसरी शादी की थी। जोया को पता था कि हाशिम बाबा एक गैंगस्टर है। ऐसे में जब भी जेल में जाकर के जोया उनसे मिलती थी तो हमेशा इसी तरीके से बात सामने की जाती थी। पुलिस को पूरा शक था कि जोया बाहर से हाशिम बाबा का जो गैंग है उससे ऑपरेट कर रही है और ये जो फ़िलहाल यहाँ पर आकर के मुलाकात करती है, ये प्रेमी प्रेमिका वाली मुलाकात कम और अब गैंग ऑपरेशंस को लेकर के ज़्यादा की जाती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस सूत्रों को जब एक जानकारी मिली, खास तौर पर स्पेशल सेल को जब एक जानकारी मिली, तो उनको पता चला कि बुधवार को जोया अपने घर से निकल करके ड्रग्स जो मुजफ्फरनगर से लाए गए थे उन्हें लेकर के कहीं जाने वाली है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम मौके पर पहुंची और जोया को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया। कुल 270 ग्राम हीरोइन बरामद की गई, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फ़िलहाल जो वैल्यू बताई जा रही है वो 1 करोड़ रुपये के आसपास है। साथ ही जो जीके का नादिर शाह हत्याकांड था उस मामले को लेकर के भी जोया से पूछताछ की गई थी, क्योंकि पुलिस को शक इस बात का था कि जोया ने शूटर्स को शेल्टर देने का काम किया था, लेकिन क्योंकि कोई सबूत स्पेशल सेल को नहीं मिले थे तो इसलिए वो जोया को उस समय गिरफ्तार नहीं कर पाए। वहीं पहले भी जानने की कोशिश पुलिस लगातार करती रही है कि क्या जोया सच में हाशिम का जो गैंग है वो बाहर से चला रही थी, लेकिन कोई जानकारी हमेशा नहीं मिलती थी, क्योंकि जोया बहुत ही बेखूबी और बहुत ही चालाकी से काम को अंजाम देती थी, कोई भी सबूत नहीं छोड़ती थी। लेकिन ये पहली बार है जब दिल्ली पुलिस को जोया के खिलाफ सबूत मिले हैं और उसे अब गिरफ्तार किया है, तो जाहिर तौर पर जो तमाम मामलों को लेकर के पुलिस को शक था उसको लेकर के भी पूछताछ जोया से की जा सकती है। लेकिन सबसे पहला जो काम दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल यहाँ पर करेगी वो ये होगा कि आखिरकार ये ड्रग्स मुजफ्फरनगर से किसके थ्रू आए थे, कहाँ जाने वाले थे, इसका पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला था। तो ये तमाम जो जानकारी फ़िलहाल है पुलिस बटोरने की पूरी कोशिश करेगी। जी हमारे साथ आप बने रहें। शुभांग, जिस हाशिम बाबा की बात हो रही है, थोड़ा लोगों को जानकारी दे दें हाशिम बाबा के बारे में भी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जोया खान की, जो हाशिम बाबा की पत्नी है और जो उनका गैंग उसका चला रही थी जब हाशिम बाबा जो है वो बंद है जेल में। तो कौन है हाशिम बाबा, ये आपको दिखाते हैं। यमुना पार खास करके इलाके में जितनी दहशत का मामला हुआ वो तमाम हाशिम बाबा ने अंजाम दिया। हत्या, लूट, जबरन वसूली के दर्जनों मामले इसके ऊपर हैं। जीटीबी अस्पताल में हत्याकांड हुआ, उसमें ये आरोपी है। यमुना पार में नासिर गैंग का शार्प शूटर रहा है ये हाशिम बाबा, और दिल्ली की जेल में बंद है हाशिम बाबा। तो जब वो दिल्ली की जेल में बंद है उस दौरान
उसका गैंग संभाल रही थी उसकी पत्नी, उसकी तीसरी पत्नी बताया जा रहा है, जोया खान, जिनकी तलाश लगातार बनी हुई थी। पुलिस को उसके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब पुलिस को उसके खिलाफ में सबूत भी मिले हैं। आपको ये भी दिखाते हैं कि जो गिरफ्तार हुई है जोया, वो कौन है, तो और गैंग को वो किस तरह से संभालती थी। ये हाशिम बाबा का गैंग संभाल रही थी। हाशिम बाबा के गैंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रही दाऊद की बहन हसीना पारकर। जिस तरह से दाऊद का गैंग संभालती थी, कुछ उसी तरह से ये गैंग हाशिम बाबा का संभाल रही थी। जोया खान जेल में बंद हाशिम बाबा से वो मुलाकात करती थी, गैंग के ऑपरेशन के सिलसिले में मुलाकात होती थी। दोनों लगातार वसूली के मामले में जुड़े हुए थे, अवैध वसूली के धंधों से जुड़ी हुई उनकी बातचीत होती थी। जोया को हाशिम बाबा जो है वो ट्रेनिंग दे रहा था काम करने का, यानी वो जेल में बंद है, वहाँ से वो पूरी ट्रेनिंग दे रहा था और ऑपरेट कर रहा था गैंग को जोया के ज़रिए। और अवैध वसूली का पैसा हाशिम बाबा गैंग तक आता था। फरार बदमाशों के भी संपर्क में थी जोया। नादिर शाह मर्डर के शूटरों को पनाह देने का आरोप भी है जोया खान पर, हाशिम बाबा गैंग की जो एक अहम सदस्य है और जिस तरह से वो गैंग को चला रही थी। ये भी बताया जाता है कि बहुत ही शानदार लाइफस्टाइल रही है। जो डॉन की पत्नी है, जो गिरफ्त में है, डॉन की बेगम, उनकी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में भी आपको दिखाते हैं। काफ़ी पेज 3 पार्टी की शौकीन रही हैं जोया खान और लेडी डॉन के नाम से ये जानी जा रही थी। इनके कपड़े काफ़ी महंगे, स्टाइलिश ब्रांड का इन्हें शौक़ था। सोशल मीडिया पर भी जोया खान का शौक़ देखा जा सकता है। जोया के आसपास हमेशा 4-5 लोग या जो उनके उसके गैंग के गुर्गे हैं वो मौजूद रहते थे। गैंगस्टर हाशिम बाबा गैंग के हैं ये जोया के जो गुर्गे हैं, तो पूरा गैंग वही चला रही थी जब हाशिम बाबा जेल में बंद है। शुभांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जिस जगह से गिरफ्तारी हुई है वेलकम कॉलोनी है दिल्ली की, जहां पर शुभांग भी मौजूद हैं। काफ़ी इसकी जो लाइफस्टाइल है उसके बारे में भी चर्चा है और जिस तरह से वो वहां पर रहती थी, तो क्या आपकी यहाँ पर आसपास भी किसी से बात हुई है, लोगों को कोई जानकारी इसके बारे में थी कि जो यहाँ पर रहती हैं वो एक बड़े गैंगस्टर की पत्नी है और यहाँ से किस तरह का कारनामा अंजाम दिया जा रहा है? शुभांग, जी देखिए, ये क्योंकि थोड़ा सा सेंसिटिव केस है, ऐसे में इसको लेकर के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी बहुत ज़्यादा जानकारी फ़िलहाल सामने नहीं रख रही है। और जो यहाँ पर लोग हैं उन्हें भी अगर आप पूछें इस बारे में, जैसे मैंने बात करने की कोशिश करी, तो फ़िलहाल कोई ज़्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं दे पा रहा है। वो फ़िलहाल जानते ही नहीं, वो इस तरीके से बात करते हैं कि हमें नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम जब बात हाशिम बाबा की पत्नी की करते हैं, जो कि काफ़ी कुख्यात गैंगस्टर है और काफ़ी नामी गैंगस्टर है पूरे इलाके में, तो ऐसे में सबसे पहले जो हम बात जानना चाहेंगे, देखिए जोया खान जो है, जोया खान के जो माता है उनको साल 2024 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था सेक्स रैकेट के एक मामले को लेकर के। वहीं दूसरी तरफ जोया खान के जो पिता है वो एक वो उन पे भी आरोप फिलहाल दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए थे कि वो जो थे वो ड्रग्स सप्लाई का काम करते थे। तो ऐसे में जो पूरा परिवार है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है और जोया को पता था कि हाशिम किस तरीके का काम करता है, कि वो एक नामी गैंगस्टर है। उसके बावजूद उन्होंने उससे शादी करी और दोनों पड़ोसी थे, इसलिए दोनों के बीच में प्यार हो गया। साल 2017 में दोनों की शादी हो गई। लेकिन जब हाशिम जेल चले गए तो उसके बाद से जो पूरा जिम्मा था गैंग का, वो कहीं ना कहीं जोया ने संभालना शुरू कर दिया। जो पैसे अवैध वसूली के आते थे वो जोया को मिलते थे। तो ये पूरी जानकारी जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस सूत्रों से हमें मिल रही है, इसको देखते हुए अब दिल्ली पुलिस लगातार हर चीज़ को छानने की यहाँ पर पूरी कोशिश ज़रूर करेगी। जी, धन्यवाद आपका शुभांग इस पूरी जानकारी के लिए। जैसा आपने बताया कि जोया खान का पूरा परिवार भी जुर्म की दुनिया से जुड़ा हुआ है और माता पिता सभी किसी न किसी तरह के अपराध में गिरफ्तार किए गए हैं। जोया खान इस वक्त हाशिम बाबा का गैंग चला रही थी, तो लेडी डॉन के नाम से जानी जाती थी जोया खान, जिसकी अब गिरफ्तारी हुई है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। हल्की बर्फबारी के बाद सभी तरफ बर्फ की सफ़ेद चादर नज़र आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
ये जम्मू कश्मीर में ताजा बर्फबारी की तस्वीरें हैं। मौसम ने मिजाज बदला तो चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। हर तरफ बर्फबारी से पारा नीचे गिर गया। वैष्णो देवी भवन समेत कटरा में दिन भर बारिश होती रही तो भैरव घाटी में बर्फबारी का नजारा देखने को मिला। तो इस नजारे को श्रद्धालु अपने मोबाइल कैमरों में कैद करते दिखाई दिए। त्रिकुट पर्वत समेत वैष्णो देवी भवन पर हल्की बर्फबारी की सफेद चादर देखने को मिल रही है। मौसम के बदले मिजाज के बाद सूबे के अधिकतर इलाकों में बर्फबारी हो रही है। जिन पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है उन्हें भी जान लीजिए। गुलमर्ग, सोनमर्ग, पटनी टॉप, नत्था टॉप, त्रिकुटा। भैरव घाटी में मौसम का पहला हल्का हिमपात हुआ। वहीं जम्मू और कश्मीर समेत निचले क्षेत्रों में बरसात से सूखे का दौर खत्म होने से लोगों ने राहत की सांस ली है।